नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं यस नाइन भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ मनकापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मिस्टर विजय पासवान जी मौजूद हैं। महोदय, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, आप जो है मनका विधानसभा सीट से एक बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं किसी पार्टी से। पिछली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, समाजवादी पार्टी से टिकट आपको नहीं प्राप्त हो पाया था। फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप पुनः प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप टिकट पाने में कामयाब हो जाएंगे? हम 2012 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद में जो है हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के बातों में और उनके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में हमें आस्था थी और हमने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तब से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं और हम पार्टी की नीतियों के साथ चलते हैं। पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम अपनी विधानसभा में जन-जन तक पहुँचाते हैं और हम 2022 में हमने प्रयास किया, लेकिन टिकट के लिए। टिकट के लिए, लेकिन किसी कारणवश उनकी मजबूरियाँ रही होंगी कि हमें टिकट नहीं मिला और बसपा से आए थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इनकी मदद कीजिए और हमने जो है उनकी मदद किया। हमने उनको जिताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता उनको नहीं पसंद करती है और वो चुनाव हार गई यहाँ से। एक बार मैं आपको रोकूंगा। यहाँ रामविशुन आजाद जी समाजवादी पार्टी में अब भी मौजूद हैं। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। 6 बार एमएलए रह चुके हैं। रमेश गौतम पूर्व विधायक रह चुके हैं, मनकापुर से लड़े भी थे। तो इन दोनों के बीच में आप कैसे टिकट प्राप्त करें? क्या कैसे विश्वास आपको है कि आप ही को टिकट मिलेगा? आपको पता होगा कि 2022 में जब रमेश गौतम जी यहाँ से चुनाव लड़े, तो राम विष्णु आज़ाद जी ने उनकी मदद नहीं किया। वो अपने घर पे बैठे थे। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा का 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, तो उनका झुकाव भाजपा की तरफ था। श्रेया वर्मा इस बार प्रत्याशी थी। उनका झुकाव भाजपा की तरफ था। उन्होंने श्रेया वर्मा की मदद नहीं किया। ये पार्टी को भी पता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता है और सारे लोगों को, यहाँ की जनता को पता है। आप लोग अगर किसी से बात करेंगे, तो लोग जानते हैं कि उन्होंने भाजपा की मदद की और उनका झुकाव इस समय भाजपा की तरफ है। उनका आजाद जी का। जी, राम विष्णु आज़ाद जी का झुकाव भाजपा की तरफ है, ना कि उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। और रमेश गौतम को आप कैसे रिप्लेस करेंगे? रमेश गौतम जी यहाँ पर आए, चुनाव लड़े, 2017 में भी लड़े थे, 2012 में भी लड़े थे, 2024 में भी लड़े, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है। वो बहराइच लोकसभा के बलहा से अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको वहीं से टिकट देंगे और पार्टी की हमारी नीत है, एक टिकट पाएँगे वो और बलहा से ही चुनाव उनके लड़ेंगे। भतीजे अजय गौतम यहाँ दौड़ रहे हैं मनकापुर। उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो चीज़ ये है कि उत्तर में, आपके घर से उत्तर में 20-25 किलोमीटर दूर राजा कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका घर है। आप जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर, रेडियस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन्हें बाहुबली सांसद कहा जाता है। आज तक उनका ये जो राजनीतिक ट्रैक रहा है, सफलता का ही रहा है। ये दोनों भाजपा में हैं। तो इतने बड़े महारथियों के बीच में, राजनीतिक मठाधीशों के बीच में आप अपने को कहाँ तक सफल महसूस करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था यहाँ पर कि राजा साहब कुँवर आनंद सिंह, उनका दबदबा था। देवीपाटन मंडल में उनका दबदबा था। लेकिन हमारे यहाँ के सांसद 91 के बाद दबदबा कुछ? ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। उन्होंने मेहनत किया और जनता ही जनार्दन होती है। जनता ने उनकी मदद की और आज जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह माननीय नेताजी, समझिए कि आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत स्थापित नेता हैं। उनसे लोगों को सीखना चाहिए। तो हम जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं मनकापुर से, हमें विश्वास है कि जनता यहाँ की जनार्दन है और जनता हमारी मदद करेगी
और निश्चित है 2024 नहीं, लेकिन 2027 में हम चुनाव जीतेंगे यहाँ से और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे अभी आपने नेता विष्णु जी का नाम लिया, तो उनसे सीखना चाहिए। तो भले आप दूसरे दल में हो, लेकिन राजनीति का गुर उनसे ज़रूर सीखेंगे आप। देखिए, अगर लोगों में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। आप जानते हैं कि हमारे इसी विधानसभा में क्या कहिए हमारे मौजे में भी उनका नंदीनगर महाविद्यालय बना है। हम लोग जानते हैं, यहाँ का ईंटा रखा गया तो हमें पता है। लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया कि आज वो बहुत आगे हैं। बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन जो है वो विरोध उनका एक तरफ और उनकी जो है अच्छाई एक तरफ, बुराई एक तरफ। तो उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। पार्टी की बात अलग है, हम समाजवादी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन लोगों को सीखना चाहिए। हुँ। मुगल आक्रमणकारी बाबर और राणा सांगा को लेकर के आपके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने रामजी लाल सुमन के स्टेटमेंट का कहीं जो है खंडन नहीं किया। रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा गद्दार थे, बाबर को आक्रमण के लिए बुलाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया कि हम इनके विचारों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। तो आप समझ रहे हैं कि मनकापुर विधानसभा जहां सुरक्षित सीट है, यहाँ सबड़ और निर्णायक होता है। तो इस तरह के अगर बयान आएंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो आप मनकापुर सुरक्षित अगर टिकट भी पा जाते हैं आप, सबड़ वोटों को कैसे अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो? प्रश्न किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं आया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि महापुरुषों को कोई भी व्यक्ति, चाहे पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी महापुरुष के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई भी जात का महापुरुष हो। उन्होंने किया है, देश के लिए किया है। भाई कोई अच्छा था, कोई बुरा था। तो यहाँ पर जो हम लड़ रहे हैं, यहाँ पर लगभग हमारे यहाँ 1 लाख ब्राह्मण और ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। सारे लोगों से हमारी जान-पहचान है, सारे लोग हमें मानते हैं, सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हमसे अब आप ये समझिए कि किसी ने इस बारे में कोई कुछ नहीं कहा और हमें चाहते हैं कि पार्टी को किसी महापुरुष के बारे में जो है कभी किसी की गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सबको एक समान मतलब रखना आपको चाहिए। लगता है कि राजीव सुमन ने जो स्टेटमेंट दिया, तो कहीं चूक हो गई? वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, तो उसमें हम क्या बताएँ, हम तो बहुत छोटे नेता हैं, एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमारा तो यही सोच है कि किसी को जो है किसी के बारे में कोई महापुरुष के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बहन जी ने कहा, बसपा सुप्रीमो बहन जी ने कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पर करड़ी सेना का जो आक्रमण हुआ, हमला हुआ, तो सपा सांसद के घर पे हुआ, ना कि दलित के घर पे हुआ। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी से दलित विरोधी मूवमेंट चलाया जा रहा था, उसकी तो हवा निकल गई। ये सब कहने की बात है। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रामक प्रचार है और बहन जी को आप जानते ही हैं कि यहाँ से उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 6,000 वोट पाए थे। तो ये सब बहन जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। उनके बारे में कोई बात करना नहीं ठीक उचित नहीं है। कि आप भी दलित नेता हैं। अब भाई वो तो आप जानते ही हैं। खैर ठीक है, तमाम चीज़ें आपके मन में हैं, लेकिन पार्टी गाइडलाइन से हट के बोलना नहीं चाहते, क्योंकि चेहरे की का भाव बता रहा है कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। नहीं पार्टी देखिए, पार्टी में बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी में देखिए आप अरविंद सिंह गोप जी हैं और यहाँ के भी नेता थे, पंडित सिंह भी थे, जो इस समय नहीं है हम लोगों के बीच में, कोरोना काल में उनकी इस समय मृत्यु हो गई। हमको बहुत मानते थे। इसी पार्टी से एक बार यहाँ के हमारे नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह भी सांसद हुए हैं। इसी पार्टी से कीर्तिवर्धन सिंह भी सांसद हुए हैं। इसी पार्टी से उनके पिताजी राजा आनंद सिंह भी विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी जो है सबोड़ों का सम्मान करती है। लेकिन अब एक समझिए कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपना अनर्गल बयानबाज़ी कर देते हैं और हमारी पार्टी किसी के बारे में आप डिम्पल यादव जी को देखिए, कभी किसी के बारे में उन्होंने कहा? कोई गलत शब्द नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई गलत शब्द नहीं कहा।
डिम्पल यादव जी हमारी क्षत्रिय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यादव जी हैं। तो यादव और क्षत्रियों का तो मेल-जोल ही है, उसमें क्या कहना है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा मिस्टर विजय पासवान जी ने हमारे चैनल के साथ तमाम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्ट शब्दों में बेबाकी से बातचीत किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।